तो वेलकम है मेरी क्लास में। आइए आज समझते हैं प्रश्नावली 1B के 8वें सवाल को, जिसमें प्रश्न में कहा गया है सिद्ध कीजिए कि करणी में 5 माइनस करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर सॉल्व करने के लिए बहुत आसानी से आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। आसानी से सॉल्व करने के लिए इसके विपरीत हम मान लेंगे, इसके विपरीत हम यह मान लें कि इसके विपरीत हम यह मान लें कि करणी में 5 माइनस करणी में 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना मानेंगे। उसके बाद अर्थात सहअभाज्य संख्याएं ए और बी, जहां बी इक्वल टू नॉट 0 हो, करणी में 5 माइनस करणी में 3 बराबर ए बटे बी। अब यहां पर क्या करेंगे, इस पक्ष को पक्षांतर करेंगे। कितने को पक्षांतर करना हमको ध्यान रखिएगा, इतने को हमें इस पक्ष में ले जाना है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे या करणी में 5 बराबर, यहाँ देखिए बराबर है और ये है ए बटे बी, और जब ये इधर जाएगा तो प्लस होके हो जाएगा करणी में 3। अब क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो यहाँ पर करणी में 5 का वर्ग कर देंगे, फिर यहाँ ए बटे बी प्लस करणी में 3 का पूरे का होल वर्ग करेंगे, और यहाँ पर फार्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये करणी में, तो यहाँ बचेगा आपका 5 बराबर, क्योंकि करणी टूट जाती है तो स्क्वायर यहाँ पे लगता है। उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे ए बटे बी का स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर होगा, प्लस 3। क्यों 3? क्योंकि इसका भी वर्ग होगा तो करणी हट जाएगी, फिर प्लस 2 गुणे ए बटे बी गुणे करणी में 3। यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे या करके, फिर यहाँ पे आपको लिखना है 5 बराबर, यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे कि इनका जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, तो प्लस 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 करणी में 3 और ए बटे बी। इस प्रकार से आप कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको वहीं रहने देना है और इन संख्याओं को इधर लाना है। तो जब पक्षांतर करते हैं तो ये आकर के लिखेंगे, इसको हम इधर कर लें, यानी 2 करणी में 3 और ए बटे बी बराबर, यहाँ पे ये आएगा तो 5 माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस 3, क्योंकि ये प्लस है, ये भी प्लस था तो माइनस हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसको घटाने पर ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, घट जाएंगे। तो घटाने के बाद आपका आएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 2 करणी में 3 ए बटे बी बराबर 2, 5 में से 3 निकालेंगे 2 बचेगा, और माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। और क्या हो सकता है,
अब यहाँ पे इसको भी इधर ले जाएंगे और इसको भी इधर, करनी में 3 को ही रहने देंगे। अब यहाँ देखते हैं ये दोनों अगर चाहते तो एक साथ लिख सकते थे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, और यहाँ जब गुणा वाला चीज़ यहाँ आता है तो ये बदल जाता है, ये हो जाएगा 2 गुणे ए बटे बी। इस प्रकार से थोड़ा हम विस्तृत समझाने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा बीच में इसको लिखना होता है, और ये ऐसे, ठीक। और इसके बाद क्या होगा, ये जो बटा में है तो ये पलट जाएगा इधर, और यहाँ पर आप लिख देंगे, चूंकि ए के साथ इसका मल्टीप्लाई है 2 का, तो इसको हम पूरा अंश मानेंगे, और ये यहाँ पे हो जाएगा, या करके लिखते जाएंगे, करने में 3 बराबर, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, और यहाँ गुणा होके आ जाएगा बी बटे 2a। तो देखिए यहाँ बी से ये स्क्वायर कट गया, यहाँ ए से ये कट गया, तो आपका क्या बचेगा, 2 माइनस ए बटे 2b ये बचेगा, और यहाँ क्या रहेगा, करने में 3। अब आप देख रहे हैं कि इधर लिखेंगे ए, चूंकि ए और बी पूर्णांक हैं, तब ब्रैकेट में 2 माइनस ए बटे 2b एक परिमेय संख्या है, अतः करड़ी में 3 भी एक, क्योंकि यह इसी के बराबर है तो यह भी एक परिमेय संख्या है। तो क्या सच में परिमेय संख्या है? जी नहीं, यही तो गलती होती है। तो आपको चूंकि प्रूफ करना है तो इधर वाले को हम मिटाते हैं और यहाँ लिखना क्या है वो बताते हैं। क्या लिखेंगे, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। अतः करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आप सवाल को लगाएंगे और लिखेंगे, तब आपको ये 5 नंबर यहाँ से बोर्ड परीक्षा में मिलने वाला है। इन सवालों को अच्छी तरह से आप तैयार कर लीजिए ताकि आपके बोर्ड परीक्षा में आपको अच्छे नंबर दिला सके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।